माइनर का पोजीशन इन लॉ, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में से माइनर्स पोजीशन इन लॉ टॉपिक में से एक सवाल आ ही सकता है, इधर मई 25 और सितंबर 25। नमस्ते दोस्तों, dear students, a very warm welcome to another session of CA Law Easy, जहां पे CA फाउंडेशन का लॉ बिल्कुल ही इजी बन गया है। जिन लोग को जानकारी है, जिन लोग का क्लासेस मिल चुका है, जो लोग क्लासेस देख चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं हो, प्लीज प्लेलिस्ट अच्छे से देखो और जान जाओ सीए फाउंडेशन लॉ कितना इजी हो सकता है। और इसी के साथ आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, students who have seen my videos, please subscribe and do not forget to like our videos. And today, as you can see, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू करेंगे एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग यूनिट 3 में आज जो देखने वाले हैं वो है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, बहुत सारा एसेंशियल एलिमेंट्स का जरूरत है। उसमें से कुछ एसेंशियल एलिमेंट में से एक खास एसेंशियल एलिमेंट है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। और यही पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज और कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं कह दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है तीन ही चीज, बोर्ड में जो लिखा हुआ है कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेजर, यानी कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोल के एक एक्ट है। सर कितना एक्ट है? सैकड़ों एक्ट है बेटा। जैसे सैकड़ों धर्म है भारत में, वैसे ही सैकड़ों एक्ट्स भी है। कानून बहुत तरह का है, बहुत सारे हैं। और मैं कह दूं, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोलता है कि एक आदमी को मेजर एज का तभी माना जाएगा जब वो 18 या अबव हो। यानी कि 18 साल के नीचे एक दिन भी अगर कोई कम है, 18 साल से एक घंटा भी कम है, एक सेकंड भी कम है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के लिए क्या है? माइनर। और तो कौन कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? मेजर, यानी कि 18 इयर्स एंड अबव। ओके सर। अच्छा, साउंड माइंड, यानी कि जिस वक्त डॉटेड लाइंस में साइन हो रहा है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, तब इस व्यक्ति का उम्र, ये व्यक्ति का मतलब हो गया जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, वो पार्टी का माइंड का स्टेट साउंड होना चाहिए। यानी कि वो ड्रंक नहीं होना चाहिए, इनएब्रिएटेड नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, और वो सेम माइंड में, होश और आवाज में साइन कर रहे हैं। ओके, सो साउंड माइंड का यही मतलब हो गया। और तीसरा जो कॉम्पिटेंट पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर पार्टीज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। ये कौन कौन है मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, तो सर पहले मेजर वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ, पहले मेजर वाला पॉइंट अभी गौर करेंगे। ये क्लास बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि आज अगर पूछो मेरे को माइनर का पोजीशन इन लॉ, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में से माइनर्स पोजीशन इन लॉ टॉपिक में से एक सवाल आ ही सकता है, इधर मई 25 और सितंबर 25। ओके, बिफोर आई गो अहेड, यहां तक जो लोग व्यू किए हो, जिन लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, फ्लो अच्छा लग रहा है, लाइक कर लो यार, भूल जाओगे। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, माइनर्स पोजीशन इन लॉ, मैं बता दूं,
15 पॉइंट है। ये एक टॉपिक में 15 पॉइंट्स है और सारे हम लोग 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे, डोंट वरी। बट हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, गौर करना। पहला जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं agreement with minor is void ab initio। agreement with minor is void ab initio। मैं बता दूं, ये जो टर्म है ना void ab initio, इसका मतलब होता है void from the very beginning। शुरुआत से void है। void का मतलब हो गया जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। one which has no legal effect is void। one which has no legal effect is void। ओके सर बताइए, तो माइनर के साथ अग्रीमेंट हमेशा void ab initio होगा? हाँ, द आंसर इज हाँ। इस पे आधारित एक केस स्टडी भी है। केस स्टडी बहुत फेमस है। केस स्टडी का नाम मैं लिख रहा हूं अभी बोर्ड में, पहले नहीं लिखा, जाके क्लास में तुमको समझ में आए। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। धर्मदास घोष। सर ये केस स्टडी क्या बोल रहा है मैं बताऊंगा, मैं अलग से बताऊंगा और वो केस स्टडी भी तुमको याद रह जाएगा। ओके सर बताइए। देखो केस स्टडी बोल रहे हैं, ये केस स्टडी में ये मोहरी बीबी इज अ मनी लेंडर। शी इज अ मनी लेंडर। प्लेंटिफ है, जिसका केस स्टडी में नाम पहले रहता है उनको बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसका नाम बाद में रहता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। ओके नाउ मनी लेंडर है, ये कौन है? किसान है, फार्मर। और सिर्फ फार्मर ही नहीं है, ये जवान है, और जवान ही नहीं है, बच्चा है, माइनर है। ओके माइनर का हिंदी बच्चा ही होता है ना। तो देखो ये मोहरी बीबी इनको 20,000 रुपया दिया, लेंड किया। मनी लेंडर तो पैसा लेंड ही किया, और ये किसान से बोला तेरा जो खेती बाड़ी का जमीन है उसको गिरवी रख। गिरवी रख हिंदी में बोलते हैं, मतलब मॉर्टगेज। मॉर्टगेज, ये अपना लैंड को मॉर्टगेज कर दिया। सर मॉर्टगेज, मॉर्टगेज कर दिया मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैसा चुका ना पाया तो मोहरी बीबी हैज द राइट ऑन दिस लैंड। मोहरी बीबी क्या कर सकती है? मनी लेंडर कैन टेक दिस लैंड एंड सेल इट ऑफ एंड अपना पैसा रियलाइज कर सकती है। तो 2 साल बाद, ये अभी भी माइनर है या नहीं है वो बात का बात है, 2 साल बाद ये जो माइनर है धर्मदास घोष ने, डीडीजी ने पैसा आधा चुकाया, 8,000 रुपया चुकाया केवल, और बाकी रख दिया। तो बोलो क्या अभी मोहरी बीबी यानी कि मनी लेंडर इसको केस करके इसको कोर्ट पे ले जाएगा? हाँ जरूर। मोहरी बीबी कोर्ट के पास गया और बोला ऑर्डर दीजिए जज साहब, जाके इसका जमीन मैं बेच पाऊं, मेरा पैसा ये चुका नहीं पा रहा। कोर्ट बहुत अच्छे से देखा और बोला बेटा, किसको बोला? मोहरी बीबी को या धर्मदास घोष को? धर्मदास घोष को बोला बेटा कि तुम्हारा उम्र कितना था जिस वक्त तुम ये साइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारा उम्र कितना था जिस वक्त तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तो धर्मदास ने बोला कि मेरा उम्र जज साहब तब 16 साल का था मैं। तो जज ने बोला मोहरी बीबी सॉरी, वी कैनॉट गिव एनी ऑर्डर और डिक्री वेयर बाय वी कैन ask you or we can state direct that you have right to sell off the land of धर्मदास। क्योंकि धर्मदास तो बच्चा था और तुमने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और बच्चे के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट void from the beginning है, void ab initio है, और यही है कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज void ab initio। ओके तो ध्यान से देखना,
ये जो पहला पॉइंट है माइनर्स पोजीशन इन लॉ, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला कैपेसिटी और पहला कॉम्पिटेंसी है एज को लेके, जो कि है मेजर होना पड़ेगा पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और मेजर होने का उम्र इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोलता है 18, ठीक है। और यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग देखे माइनस पोजीशन इन लॉ में, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, और इसमें हम लोग मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोषवाला केस स्टडी कवर किए। अभी आगे, नो रैटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। इसका मतलब सर ध्यान से सुनना, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अभी धर्मदास घोष वाला एग्जाम्पल में जाओ और सोचो, धर्मदास अगर 3 साल बाद कोर्ट जाता तब तो 16 + 3 उसका उम्र हो जाता है 19, यानी कि ही हैज अटेन्ड मेजॉरिटी। 18 होने से ही तो मेजॉरिटी हो जाता है सर। हाँ, तो क्या मेजर होने के बाद उसका पुराना जो माइनर का स्टेटस के वक्त जो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स को रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, चेंज किया जा सकता है विद इफेक्ट? नो, आंसर इज नो। इसीलिए लिखा हुआ है देखो, नो रैटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। जो शुरू से, इसलिए लैंग्वेज क्या है, वॉइड एब इनिशियो, जो शुरू से वॉइड है उसको वैलिड कैसे बनाओगे, तो वॉइड ही रहेगा। क्लियर है? तो यही है फंडा। ओके सर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इन माइनस पोजीशन इज, देखो माइनर जो भी हो, माइनर को कानून हेल्प कर रहा है या अनहेल्प कर रहा है माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करते देने के लिए? ओके, देखो मेरा क्वेश्चन पहले समझो। मैं पूछ रहा हूं कि माइनर इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए पार्टीज को मेजर होने पड़ेगा, ना कि माइनर। ये बात से माइनर को तकलीफ होना चाहिए या माइनर को अच्छा लगना चाहिए? आंसर इज, कानून माइनर को बचा रहा है। कानून बोल रहा है कि माइनर तू फंस जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, तो तेरा ऑब्लिगेशन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जाके कोर्ट में कोई तेरा कंप्लेन करते हुए आएगा और कोर्ट ऑर्डर देगा कि माइनर तुम ये करो, ये गलत होगा, तो माइनर को कानून बख्श दे रहे, माइनर को कानून बचा ले रहे, माइनर को कानून बोल रहे कि माइनर तू तो बच्चा है, तेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं आने देंगे। तभी जाके माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है सर। तो माइनर को ऑब्लिगेशन से बचाया जा रहा है, क्या माइनर को हम लोग बेनिफिट से बचाना अच्छा है? नहीं, कानून इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ माइनर। इसीलिए कानून बोल रहे कि भले ही ऑब्लिगेशन और बर्डन ना मिले माइनर को, बट बेनिफिशियरी हमेशा बन सकता है माइनर। यानी कि माइनर का फेवर में तुम चेक इशू कर सकते हो, यानी कि माइनर चेक इशू करेगा, वो चेक बाउंस करेगा तो माइनर के खिलाफ केस नहीं होगा। बट माइनर को तुमने चेक इशू किया और वो चेक बाउंस किया तो माइनर कोर्ट जाके तुम्हारे खिलाफ केस पर पाएगा सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। क्लियर है? ओके, तो सर माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। आगे जाके वो भी देखेंगे, माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ओके, फॉर द बेनिफिट्स ओनली, नॉट फॉर द बर्डन। ओके सर, ये क्या है? माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। एग्जांपल सुनो, सपोज करो एक बच्चा है, वो बच्चा मूछ लगा के, दाढ़ी लगा के, सर आप क्या बच्चा हो? मेरा इसलिए। सपोज करो एक बच्चा है, वो बच्चा दाढ़ी मूछ लगा के चला गया दुकान में और अपने आप को मेजर साबित करते हुए या मेजर दिखाते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लोन ले लिया, पैसा उधार ले लिया या चीज सामान क्रेडिट में खरीद लिया। तो मेरे को बताना, अगर माइनर ने ये किया है, बाद में पता चला वो माइनर है, तो जो आदमी उसको पैसा दिया है या सामान दिया है क्रेडिट में, वो क्या कर सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा माइनर के घर जाके बोल सकता है सामान वापस दे, पैसा नहीं देगा तो सामान वापस दे। और अगर पैसा दिया है और वो पैसा से माइनर पार्टी कर चुका है, उसके पास बचा नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन इफ
he has misrepresented himself as a major. सर ये तो खतरनाक चीज है। हाँ, जो माइनर लोग मेरा वीडियो देख रहे हो सुन लो, इसका फायदा मत उठाना, गलत फायदा मत उठाना। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी का मतलब माइनर तो बोलेगा मैं तो बच्चा था, तुम तो बड़े थे, तुम क्यों नहीं समझ पाए मेरा मुंह चौधारी नकली था। ओके, सो ये है फंडा। सर लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरीज वेरी इंपॉर्टेंट, VVIMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों, समझाइए और समझिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिए। सपोज करो एक माइनर है। पहला बात, नेसेसरीज इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, नेसेसरीज मतलब जरूरतें, जो जरूरतें बेयर मिनिमम है, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, वैसा नेसेसरीज का बात हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एडुकेशन एक्सेट्रा। अब बोलो कोई माइनर ड्रग एडिक्ट है, वो बोल रहे हैं मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ये ड्रग नहीं मिलेगा तो उसको कोई ड्रग देगा तो वो नेसेसरीज ठहराया जाएगा। इको में हो सकता है वो नेसेसरीज, लॉ में वो नेसेसरीज नहीं है। यहां पे नेसेसरीज का मतलब है जो उसका लाइफ सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, रोटी, कपड़ा, मकान, एडुकेशन, मेडिकल एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑफ कोर्स केस बाय केस देखना पड़ेगा क्या नेसेसरी है क्या नहीं है, बट मैं समझा दिया। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, मैं आऊंगा। मेरे को बताओ, एक माइनर का एक्सीडेंट हो गया, माइनर का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई आदमी पैसा दिया, तो वो नेसेसरी प्रोवाइड किया माइनर को। अब माइनर का प्रॉपर्टी में पैसा है तो माइनर का प्रॉपर्टी से उसको मिलना चाहिए ना वो जो खर्चा पानी किया, हाँ या ना। तो यही जो सेंस है, यही सेंस लॉ में लिखा गया है एज लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर। Minor's estate will always be liable. Minor's estate and not minor personal. Minor का estate या property will always be liable. Will always be liable. But not minor personally. यानी कि देखो मैं बोल दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो चीख चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं माइनर को लायबल नहीं होने देंगे कोई भी सर्कमस्टेंस में, ठीक है, बट नॉट माइनर पर्सनली। ठीक है, तो माइनर का एस्टेट लायबल हो सकता है, माइनर पर्सनली कभी भी लायबल नहीं होगा। कोई भी नेसेसरीज अगर माइनर को प्रोवाइड किया गया है तो, सर अगर नेसेसरीज का खर्चा हुआ है 10 लाख और माइनर का एस्टेट में है 8 लाख, तो 2 लाख कैसे क्या होगा, 2 लाख के लिए माइनर नौकरी करेगा नहीं, 2 लाख गया, ठीक है। तो यही है फंडा। सर ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्लास फ्यूचर में मैं कराऊंगा। ये एक टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ विल इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर इम्प्लाइड बाय लॉ and not by the intention of the parties are known as quasi contracts. So this is also a case of quasi contract जहां पे minor का estate will become liable for any necessaries supplied to the minor. Okay, all right, all right. तो सर माइनर का पोजीशन में अभी तक क्या क्या आप पढ़ाए, मैं बोला any agreement entered with a minor is void ab initio, यानी कि void from the very beginning. मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। दूसरा मैं बोला माइनर बेनिफिशियरी हमेशा हो सकता है, कानून का नहीं, उसके पहले मैं बोला नो रैटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर मेजर हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रैटिफाई करके वो सुधर जाएगा, धुल जाएगा उसका पाप, नहीं। और तीसरा मैं बोला माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी, माइनर को सजा नहीं मिलेगा मजा मिलेगा। और कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर मेजर्स बन के अगर फ्रॉड भी करता है तो फिर भी उसको सजा नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो बच्चा हूं जी, हाँ हाँ वही दिल तो बच्चा है जी।
ओके, एंड लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, यानी कि लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अगर माइनर को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड हुआ है तो उसके लिए माइनर को पर्सनली ठहराया नहीं जाएगा, बट माइनर का प्रॉपर्टी में अगर पैसा है और माइनर का प्रॉपर्टी है या एस्टेट है तो वो एस्टेट या प्रॉपर्टी को लायबल ठहराया जाए। और लास्ट ये जो पेज में दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन, तुम लोग सुने होंगे, चाइल्ड एक्टर फिल्म्स में काम करता है, सीरियल्स में काम करता है, या चाइल्ड जो टैलेंटेड होते हैं वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन लोग को भी पैसा मिलता है, वो लोग कमाता है, तुम लोग का पेरेंट लोग तुम लोग को बोलता होगा देख कितना अच्छा कमा रहा है यूट्यूबर्स। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हो रहा है माइनर के साथ? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड एब इनिशियो है, कभी सोचे हो? थ्रू देयर गार्जियंस। नाउ गार्जियन और पेरेंट में फर्क है बेटा, गार्जियन बड़ा टर्म है, पेरेंट नहीं भी है तो गार्जियन हो सकता है और होगा ही। Most of the times, 90% of the times, fortunate us, our parents are only our guardians. Yeah, but जिन लोग का पेरेंट्स नहीं, उन लोग का गार्जियन कोई और भी हो सकता है। जो लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, उन लोग का गार्जियन कोई और ही होगा। ठीक है, सो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भले ही तुम ना कर पाओ, गार्जियंस ऑफ बिहाफ ऑफ द माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, एंड उसमें गार्जियन का लायबिलिटी क्या रहेगा? गार्जियन लायबल नहीं रहेगा और माइनर भी लायबल नहीं रहेगा। मजा है, दो तरफा। हाँ, यही है। ओके सर बताइए, क्या कोई माइनर का गार्जियन प्रॉपर्टी परचेस कर पाएगा माइनर का बिहाफ में? नो। प्रॉपर्टी सेल कर पाएगा? हाँ। ठीक है, ओके। अच्छा बोलो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये क्या होता है? कोर्ट कभी कभी ऑर्डर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किए हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मतलब ये करना पड़ेगा, ब्रीच करने से होगा नहीं। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच होगा ही, और ब्रीच होने के बाद ऐसे ही वॉइड है। कोर्ट में जाओगे तो माइनर एक ही बात बोलेगा, वॉइड एब इनिशियो। कोर्ट नहीं बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बिकॉज कानून चाहता है माइनर को फंसाने नहीं, बचाना। कानून कभी नहीं चाहेगा कि माइनर को फंसाना, रादर कानून चाहेगा माइनर को बचाना। ठीक है, ओके। तो ये जो शेर है ये याद रखना, और ये जैसे ही याद हो जाएगा, माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। पार्टनरशिप में माइनर कैन बी एडमिटेड only to the benefits of the firm and not to take the burdens of the other partners, and minor can be admitted in a firm with the consent of all the other partners. Minor can be an agent. सर माइनर एजेंट हो सकता है? एजेंट का तो लाइबिलिटी ऐसे ही नहीं रहता है, प्रिंसिपल का रहता है, तो माइनर एजेंट बिल्कुल हो पाएगा, माइनर एजेंट बिल्कुल हो पाएगा, बट माइनर का एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। हाँ, प्रिंसिपल विल बी लायबल अगर प्रिंसिपल ऑथराइज कर रहे। ठीक है, ओके, ऑल राइट सर और 2 पॉइंट्स है। हाँ, और 2 पॉइंट्स है बेटा, 2 नहीं और 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स है। क्या क्या? माइनर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, माइनर कैन बाइंड पेरेंट और गार्जियन, कैन नॉट। एग्जाम्पल सुनना, माइनर चला गया, स्कूटर खरीद लिया और बोला मेरा पापा ने बोला खरीद लेने, पापा पैसा दे देगा। स्कूटर वाले ने पापा को बिल भेज दिया, पापा बिल देख के गुस्सा हो गया, बोला एक तो स्कूटर भेज दिया मेरा लड़का को और मेरा तो सहमति था ही नहीं। क्या स्कूटर वाला पापा को कंपेल कर पाएगा पैसा देने के लिए? तो दुनिया भर में सब लोग कंपेल कर लेगा। नहीं, माइनर कैन नॉट बाइंड गार्जियन और पेरेंट। अगर ये कानून बन जाता ना तो हर माइनर भूकंप मचा देता। ठीक है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय मेजर एंड माइनर। अच्छा, मेजर एंड माइनर बिना के मिलके कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करे तो माइनर का कोई लायबिलिटी नहीं है, माइनर का कोई जिम्मेदारी नहीं है, माइनर को कोई फंसा नहीं पाओगे, मेजर फंस जाएगा, मेजर को पूरा लायबल किया जाएगा। श्योरिटी या गारंटर फॉर माइनर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, मैं जाके बोल दिया अरे मैं
मैं गारंटी दे रहा हूं, ये माइनर का जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं श्योरिटी या गारंटर बन गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं माना जाएगा, मेरे साथ ही माना जाएगा, जिस व्यक्ति के साथ माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मैं गारंटी दूंगा। ओके, माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है? आंसर इज नो, माइनर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर। अगर बन गया गलती से तो रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स से उसको काट दिया जाएगा बाद में। बट माइनर का पेरेंट्स शेयर होल्डर्स है और माइनर का पेरेंट्स से लीगल ट्रांसमिशन होगा, पेरेंट्स गुजर गए लेट से हादसा से, और माइनर का पेरेंट्स से ये शेयर्स लीगली ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन, फुल्ली पेड शेयर्स है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, तब माइनर को शेयर होल्डर किया जा सकता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, last but not the least, the 15th point is liability for torts। सर torts क्या है? देखो, torts का मीनिंग मैं लिख के रखा हूं सिविल रॉन्ग। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना भी सिविल रॉन्ग ही होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का अलावा कोई सिविल रॉन्ग होता है, लैंप पोस्ट में जाके लैंप पोस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दिया और फिर पुलिस आया तो बोला मैं माइनर हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया, तो पुलिस उसको कान पकड़ेगा और बाकी सबसे पकड़ेगा और पकड़ के अच्छे से धोएगा और बोलेगा जुवेनाइल कोर्ट्स है तेरे लिए, ये सब के लिए। तो टॉर्ट्स के लिए, सिविल रॉन्ग के लिए माइनर को बाइज्जत बरी नहीं है। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स ऑफ अ माइनर। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट है सिविल रॉन्ग। लैम्पपोस्ट या पब्लिक प्रॉपर्टी आप तोड़ दिए, वैंडलाइज किए, तो ये टॉर्ट हो गया। अब माइनर अगर ऐसा कुछ काम करे, जुर्म करे, और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ने आए तो पुलिस को बोले मैं तो माइनर हूं, कैन ही प्लीड माइनॉरिटी? द आंसर इज नो नो नो, ही कैन नॉट। एंड इन फैक्ट पुलिस उसको पकड़ लेगा और बोलेगा देखो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है। सो देयर आर civil wrongs which will involve contract, कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल रॉन्ग्स में माइनर को बाइज्जत बरी है, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर वाला सिविल रॉन्ग्स में माइनर को पकड़ा जाएगा और सजा मिलेगा, याद रखना, तो गड़बड़ी मत करना। ओके, नाउ नाउ ये था माइनर का पोजीशन इन लॉ। नाउ लेट अस सी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द अदर कैपेसिटीज? देखो, persons entering into a valid contract must be of sound mind। now ये sound mind जो शब्द है ना, इसका मतलब बहुत ही हेवी है। ये sound mind जो शब्द है ये बहुत ही हेवी शब्द है, इसमें बहुत कुछ कवर होता है। जैसे कि साउंड माइंड का मतलब हो गया एक पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे, एट दैट वेरी मोमेंट क्या उसका मेंटल स्टेट सही है? एट दैट वेरी मोमेंट अगर उसका मेंटल स्टेट खराब है, यूजुअली वो साउंड माइंड है बट पागल नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त या उसका टाइम में ड्यूरिंग साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही इज नॉट इन हिज सेन माइंड, then I tell you, then the contract will be void because he will not be considered to be in sound mind। whereas एक person usually unsound mind है, usually unsound mind है, but contract sign करते वक्त वो sanity उसको मिल जाता है, clarity मिल जाता है, mind ठीक है, तब भी contract valid हो जाएगा। ठीक है, so sound mind बहुत ही क्रूशियल और इंटरेस्टिंग पॉइंट था। डिसक्वालिफाइड पर्सन्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। फॉरेन सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स, दूसरा नेशंस का जो इंडिया में रहता है, वो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, एलियन एनिमी। सर एलियन एनिमी कौन हो गया? एलियन एनिमी हो गया कोई ऐसा शख्स जो उस नेशन से है जिस नेशन के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है। सर पाकिस्तान, चाइना, यूएस, जापान, रशिया, कोई भी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर नहीं चल रहा। मैं बोल रहा हूं अगर कोई कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चले और उस कंट्री का सिटीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एलियन एनिमी। और ऑफ कोर्स एलियन एनिमी के साथ आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे? युद्ध चल रहा है आपका। कॉन्विक्ट्स
पता है सलाखों के पीछे जो लोग मुजरिम लोग हैं, जो लोग जेल खट रहे हैं, वो लोग कॉन्विक्ट्स है। ओके, इंसॉल्वेंट्स हो गया, पता है कोर्ट जिसको डिक्लेयर कर दिया ये इंसॉल्वेंट है, जिसका दिवाला निकल गया, वैसा व्यक्ति। तो ये सारे डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो आज का टॉपिक, once again, if you have liked the video, please do not forget to like and subscribe. बट आज का टॉपिक को रिकैप कराता हूं क्विकली। आज हम लोग पढ़े शुरू से एकदम, आज हम लोग पढ़े कि नंबर 1, who are the parties to eligible, who are the parties who are eligible to enter into a valid contract and a capacity of the parties, and पूरा टॉपिक है other essential elements of a valid contract। और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में पहला चीज सीखे, पार्टीज को मेजर होना पड़ेगा। मेजर 18 या अबव को इंडिया में माना जाता है एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। एंड माइनर का क्या पोजीशन है लॉ में, पूरा 15 पॉइंट को कवर किए। एंड उसके साथ साथ साउंड माइंड होना पड़ेगा। साउंड माइंड का डेफिनेशन अभी समझे, और डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द parties who can enter into a valid contract. See you in the next class. Like, subscribe, share with your friends. Do not be selfish.